हेलो स्टूडेंट। तो आज हम बात करते हैं कैसे हैं, बढ़िया होंगे, है ना। तो आज हम बात करते हैं बच्चों चैप्टर 6 क्लास 10th की जो मेन थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसके बारे में बात करते हैं। उसे प्रूफ कराएंगे, उसे समझेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके साथ में इसकी इन्वर्स भी कराएंगे। ठीक है, इसकी इन्वर्स भी कराएंगे, यानी इन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के बारे में बात करेंगे, उसे भी प्रूफ कराएंगे। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से देखना, बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल बढ़िया से समझाऊंगा और जो है उसके कॉन्सेप्ट को मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी, है ना। बेसिक ये थेल्स ने दी थी, तो इसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। अब ये क्या है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, the other two sides are divided in same ratio। देखो इसका मतलब क्या है? अगर मैं कोई कंसीडर करूं ट्राइंगल पी क्यू आर और ये दो पॉइंट हैं एस और मान लो ओ है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर एसओ पैरेलल क्यू आर है, इफ एसओ पैरेलल क्यू आर है, देन बाय थेल्स थ्योरम वी गेट पीएस अपॉन एस आर, टीएस अपॉन एस आर इक्वल पीओ अपॉन ओ आर, पीओ अपॉन ओ आर। बस ये थेल्स थ्योरम है, इतना हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ये कंडीशन क्या है? एज पर कंडीशन इफ इफ ओ एस पैरेलल क्यू आर। देखो ये थ्योरम जब ही लगेगी जब ये लाइन जो है इसके पैरेलल होगी, है ना। बाय थेल्स थ्योरम, इसको क्या बोलते हैं? थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम। ओके बच्चों, तो ये थेल्स थ्योरम ये प्रूफ करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ को इसके। स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो अब हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। लेट लेट मत करो, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में देखो डीई पैरेलल टू बी सी, डीई पैरेलल टू बी सी, ये गिवन कंडीशन है ना। ये गिवन कंडीशन है, डीई पैरेलल टू बी सी वेयर डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन साइड ए बी एंड ए सी, वेयर D and E are the points on AB and AC। ठीक है बच्चों, अब देखो मेरी बात सुनो, हमें प्रूफ करना है तो प्रूफ लिखो। ये गिवन कंडीशन थी, गिवन कंडीशन है। अब हम क्या कर रहे हैं? ड्रॉ कर रहे हैं। पहले प्रूफ लिख दो, प्रूफ डायरेक्ट। प्रूफ में हम क्या करेंगे? ड्रॉ EN परपेंडिकुलर AD, ड्रॉ EN perpendicular AD and DL perpendicular AD AE, DL perpendicular AE। ओके, नाउ इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? इन ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ADE क्या हो जाएगा बच्चों? हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, भाई हाफ इंटू में AD इंटू में EN, क्या हो जाएगा? हाफ इंटू में बेस, बेस क्या है? AB, और हाइट क्या है? NE या EN। ठीक है, ये एक चीज हो गई। अब हम इस यहीं पे एरिया ऑफ, अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो इसको भी लिखना पड़ेगा, ज्वाइन दो EN परपेंडिकुलर इसके साथ में एंड ज्वाइन DC एंड BE। ठीक है, अब हमने ये लिख दिया। तो इस ट्रायंगल का एरिया BED का एरिया क्या होगा? BED का देखो ये इस तरह से बना हुआ है, BED का एरिया क्या होगा? BED का, और इसकी जो हाइट है वो ये वाली हाइट है, ये वाली, यानी ये वाली हाइट इस एरिया, इसके एरिया के लिए यूज की जाएगी। तो EN इसकी हाइट हो जाएगी।
तो यहाँ पे देखो एरिया BDE या BED लिख दो, BED इक्वल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू में बेस, बेस क्या है BD, और हाइट क्या है आपकी, वही है EN, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर देते हैं हम, तो इसको क्या कहाँ रखते हैं, इसके नीचे, तो एरिया BED इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया BED हाफ इंटू में BD इंटू में EN। अगर हम इसको इरेज कर देते हैं, चलो अब इसको इरेज कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, देखो हाफ से हाफ कैंसिल, ठीक है, EN से EN कैंसिल, वी गेट AD अपॉन BD, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई है। सिमिलरली हम अगेन इस ADE का एरिया रखेंगे, अब की बार बेस AE हो जाएगा और DM इसकी हाइट हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, एरिया ADE इक्वल हाफ इंटू में बेस, अब हम लेना AE, क्या लेना AE इंटू में हाइट, AE की हाइट DM है, करस्पॉन्डिंग हाइट हाफ इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट लगती है ना, ठीक है। तो अब हाइट क्या हो जाएगी, DM अपॉन में इसे रख दो, देखो जिस तरह से हमने इसे रखा था अब इसको रखा जाएगा इन ट्राइंगल, पहले हमने लिया था ट्राइंगल BED, अब लेंगे CED इन ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल CED। अब ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू में बेस, अब बेस CE हो गया, तो CE और हाइट वही रहेगी, क्योंकि ये भाई ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज की ट्रायंगल की जो हाइट है वो कहाँ लाई करती है, एक्सटीरियर में लाई करती है, तो DM। अब देखो हाफ से हाफ कट गया, DM से DM कट गया, वी गेट AE अपॉन EC, ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब ध्यान से देखो बच्चों, एक थ्योरम जो है 9th क्लास में थी कि अगर दो ट्रायंगल जो सेम बेस पे बन रहे हो, बिटवीन सेम पैरेलल में हो, तो उनका एरिया इक्वल होता है। इसको समझो, देखो ये जो ट्रायंगल है ये वाला और ये वाला, ये दोनों DE पे बन रहे हैं, ठीक है, और सेम पैरेलल, ये दोनों लाइन पैरेलल है, बिटवीन सेम पैरेलल बन रहे हैं, तो इस बात को हम लिखेंगे नाउ ट्रायंगल BED and triangle CED are on, अब ये थ्योरम डिडक्ट हो गई है, आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल, सो एरिया BED इक्वल क्या होगा, एरिया BED एरिया ट्रायंगल CED के इक्वल होगा, ठीक है। अब जब इनका एरिया BED का CED का एरिया इक्वल है, तो BED यहाँ है, CED यहाँ है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा बच्चों ये दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा, ये कट जाएगा, और ये तो ऊपर तो सेम है दोनों पे, ADE यानी ये पूरी साइड इस पूरी साइड के में कट गई, और हमें क्या मिला, AD अपॉन BD इक्वल AE अपॉन EC। सो वी गेट फ्रॉम 1 and 2 1 and 2, 1 and 2 से हमें क्या मिला, AD अपॉन BD इक्वल AE अपॉन EC, और ये हमें प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गई। बताओ बच्चों कैसी लगी है, हो गई ना बच्चों प्रूफ, बड़ी आसानी से प्रूफ हो गई, ठीक है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब मैं इसका कन्वर्स कराता हूँ बच्चों, ठीक है, ठीक जल्दी से नोट कर ले, फिर अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब हम कराएंगे कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT में देखें,
बच्चों कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या है? कन्वर्स ऑफ बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसको यहाँ पे थेल्स थ्योरम भी लिखो, थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो ये कंडीशन मैं बुक उठा लेता हूँ बच्चों इसको लिखने के लिए। थ्योरम 6.2, वो 6.1 थी, ये 6.2 है। थ्योरम 6.2 ये क्या है? इफ अ लाइन डिवाइडेड एनी टू साइड, इफ अ लाइन डिवाइडेड any two side, any two sides of a triangle, angle in the same ratio, then the line is parallel, then the line is parallel to third side। ठीक है, अब ट्रायंगल भी वही बनेगा, इसमें ट्रायंगल वही बनेगा, ए बी सी और डी और ई। अब एक हाइट ई डैश अगला पॉइंट कंसीडर कर लिया जाएगा इसमें। ठीक है, अब देखो देखो ये लाइन कह रही है कि अगर AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC है, देन प्रूव करिए DE पैरेलल टू BC। ठीक है, उसका अपोजिट है। तो गिवन क्या है यहाँ पे? गिवन है हमें AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC। ठीक है, ये गिवन है। टू प्रूफ क्या है? टू प्रूव है बच्चों DE पैरेलल BC। चलिए प्रूफ करते हैं, प्रूफ करते हैं। देखो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC it is given that AD upon DB equal AE upon EC, where D and E are points on AB and AC respectively। ओके, चलिए अब देखो गिवन दैट AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC, ये चीज कंडीशन हमें गिवन है ना, ये चीज गिवन है। और जब ये चीज गिवन है तो बच्चों अब हम क्या करेंगे? लेट 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 करेंगे DE इज नॉट पैरेलल टू BC। क्या करेंगे? लेट DE इज नॉट पैरेलल टू BC। अब देखो इट पैरेलल टू DE है ना, DE डैश है ना, इट यहाँ पे देखो DE डैश, डी कंसीडर करते हैं हम, कंसीडर DE डैश इज पैरेलल टू BC। ठीक है, तो जब ये पैरेलल हो जाएगी तो AD अपॉन DB इक्वल किसके हो जाएगा? E डैश अपॉन E डैश C। बात समझो कि अगर देखो ये हमें कंडीशन गिवन है AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC, बट वो पॉइंट E ना मान के E डैश को ले लो, तो अब क्या हो जाएगा? AD अपॉन DB इक्वल AE डैश अपॉन E डैश C। अब यहाँ पे देखो फ्रॉम वन में देखो AD DB के AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC के इक्वल है, यानी AE अपॉन EC भी इसके इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, बट
AD अपॉन DB, DB किसके इक्वल है? AE अपॉन EC के। सो AE अपॉन EC is also equal AE dash upon E dash C, E dash C. Or it is possible only when, it is possible only when E and E dash coincide, है ना? It is possible, it is possible, ये लिखना पड़ेगा बच्चों, possible only when then E and E dash is coincide, coincide, है ना? तो इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। सो DE पैरेलल BC। अब देखो इसको हम कैसे यहाँ पे शो कर सकते हैं। देखो ये है हमारा, ये इसमें 1 ऐड कर दो, AE अपॉन EC प्लस 1 इक्वल AE डैश अपॉन E डैश C प्लस 1। ये क्या हो जाएगा? AE प्लस EC अपॉन EC इक्वल AE डैश प्लस E डैश C अपॉन E डैश C। तो ये क्या मिल गया हमें? देखो हमें क्या मिल गया? AE प्लस EC कर दिया हमने, AE प्लस EC कर दिया तो AC आ गया। तो यहाँ पे क्या मिल गया हमें? AC अपॉन में EC इक्वल, यहाँ पे भी हमें AC मिल गया बच्चों, AC अपॉन E डैश C, यानी ये भी EC के बराबर है। तो ये इस तरह से ये प्रूफ हो जाती है कि E और E डैश क्या करते हैं? कोइंसाइड करते हैं, क्योंकि हमें इन दोनों को ऐड करने से मिल एटलीस्ट AC रहा है। ठीक है, तो ये बच्चों इसका सॉल्यूशन है। हालांकि ये इसका पार्ट नहीं है, तो इसको ना करें, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है बच्चों। ठीक है, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और यहाँ पे मैंने जो है समझाने की कोशिश की है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और उसका कन्वर्स। उम्मीद करके चल रहा हूँ ये आपके समझ में आया होगा बच्चों। बेस्ट ऑफ लक।